गुड इवनिंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे स्वागत। दोस्तों, इस देश में अगर कोई आदमी खुली हवा में, शुद्ध वातावरण में शुद्ध सांस ले रहा है तो इसके लिए हमारे पौधे बहुत ही लाभदायक हैं। ये पौधों का ही ज़िम्मा है कि वे हमें शुद्ध हवा प्रदान कर रहा है। लेकिन इतना जानने के बावजूद भी आज बहुत कम ही लोग पौधे लगाने के ऊपर, पौधों को बचाने के ऊपर, उसकी देखभाल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लोग ये तो कह देते हैं कि ये काम तो सरकार का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए सरकार हमें पौधे लगाने से रोक रही है, बल्कि ये जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उससे कहीं अधिक हमारी है कि हम पौधे लगाएं, उसकी देखभाल करें और शुद्ध हवा में सांस लें। इसके लिए मिशन हरियाली नूरसराय ने एक टीम बनाई है। मिशन हरियाली नूरसराय की जो टीम है उसके संस्थापक राजीव रंजन भारती जी लगातार सभी जगहों पे जाकर लोगों को इसके लिए, पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। न केवल नालंदा ज़िला बल्कि निकटवर्ती ज़िलों में जैसे शेखपुरा, नवादा, इन सभी ज़िलों में जाकर स्कूली बच्चों को इसके लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। न केवल जागरूक कर रहे हैं बल्कि वो पौधे भी मुफ्त में वितरण वितरण कर रहे हैं। पौधे दूर दूर से लाते हैं और मुफ्त में सभी जगह पे वितरण करते हैं। उनका मिशन, उनका मकसद, यानी उस टीम का मकसद केवल और केवल इतना है कि हर जगह पे पौधे हों, सभी जगह पे पौधे लगाए जाएं ताकि लोग खुली हवा में, शुद्ध वातावरण में सांस ले सकें। इसके लिए वे लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका कुछ बयान जो वे स्कूलों में बच्चों को दे रहे हैं। आइए देखिए राजीव रंजन भारती जी का ये बयान। खूब बड़ा हो जाएगा तो खूब फल देगा, 40-50 किलो फल साल में लग जाता है। और हमको हर तरह के पेड़ लगाने की जरूरत है। इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा हुई। हर आदमी अभी से 3 महीने पहले कह रहा था बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, स्कूल मत खोलो, अभी बंद रहने दो। स्कूलों की छुट्टियां लंबी हो गई थी, क्या कहना है? और इसी तरह से हर साल गर्मी बढ़ते रही तो फिर क्या होगा? आपका स्कूल आधी रात में खोलना पड़ेगा। सब लोग 10 बजे रात में आएंगे, 12 बजे तक पढ़ाएंगे, जब रात में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना। ऐसा हो रहा है दुनिया के बहुत सारे इलाके में, हो रहा है कि दिन में काम नहीं कर पाते हैं गर्मी से, शाम में शुरू करते हैं। ये अच्छा होगा कि बुरा हो जाएगा? ऐसा समय आ जाए तो बुरा होगा ना। तो ये समय आ चुका है, समय से बारिश नहीं होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, खेती बाड़ी में दिक्कत आ रही है। बहुत सारे छोटे जीव जंतु जो हैं गर्मी से ही मर जाते हैं, दूसरी कोई वजह नहीं है। और जीव जंतु छोड़ दीजिए, इस साल पूरी दुनिया में कई लाख लोग मर गए लू से। इस साल की गर्मी में भारत में भी कई हजार लोग। ये बढ़ते जाएगी गर्मी अगर हम लोग इसी तरह से जंगल काटते रहे, पेड़ काटते रहे और नहीं लगाएंगे तो। ये सरकार का काम सिर्फ नहीं है कि पेड़ पौधे लगाना, आपका भी काम है। सरकार के चलते नष्ट नहीं हो रहा है, अपनी जरूरतों के लिए आप पेड़ काट रहे हैं। और सांस तो हर कोई ले रहा है ना, तो सांस तो मिलेगा पेड़ से। तो क्या सिर्फ सरकार की जवाबदेही है पेड़ लगाना? आप भी सांस लेते हैं ना, तो शुरुआत करिए अमरूद के पौधे से। और आपको लगे कि मौसम बिगड़ रहा है, बारिश खराब हो रही है, खेती बाड़ी में तकलीफ हो रही है, सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है पर्यावरण को लेके, तो आगे भी पेड़ लगाइएगा। इससे बड़ा बड़ा पेड़ भी होता है बहुत सारा। शुरुआत में कोई भी चीज़ हल्की चीज़ से शुरू की जाती है, छोटी चीज़ से शुरुआत होती है। तो शुरू में पीपल बरगद ला के दे देंगे तो आपके पास जगह नहीं। तो एक पौधा लगा के अगर आपकी सोच बन जाएगी कि नहीं अच्छा काम है, जरूरी है, तब फिर आपको पीपल बरगद के लिए जगह मिल जाएगा। कहीं रोड किनारे, किसी अलग पे, किसी स्कूल ग्राउंड में मिल जाएगा। अंगूर से अनार, ये इसलिए नहीं कि जीवन भर आप इसकी तस्वीरें देखें। सबसे पहले आपका परिचय फलों से कराया गया बचपन में, इसलिए नहीं कि आप इन तस्वीरों को देखें, इसको याद रखें और उसकी तस्वीरें बनाएं और मार्क्स लाएं। आपके जीवन में फल शामिल हो, भरपूर तरीके से शामिल हो। इसके लिए बहुत शुरू में ही फलों से आपका परिचय करा दिया गया और बाद में ये भी बता दिया गया कि स्वस्थ रहने के लिए फल खाना जरूरी है। लेकिन आज के दिन में पूरा पूरा पेट हम अनाज से भर रहे हैं, फल उपलब्ध ही नहीं है।
100 रुपए किलो का, 150 रुपए किलो का फल कितने लोग खरीद पाएंगे? तो अपना उगाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, तो इसको उगाइए। और बड़े बच्चों को हम अमरूद के साथ कटहल का भी पौधा देंगे, जो बड़े बच्चे 7, 8, 9, 10 वाले, 7 से नीचे वाले को नहीं। कटहल देखिए हमारा दिया हुआ, हम लोग का दिया हुआ, बच्चों का लगाया हुआ कटहल में अब फल आने लगा, जो हमने 16-17 में दिया था। और अब लोकल कटहल जब मार्केट में आ रहा है तो वो 50-60 रुपए शुरू में मिल जा रहा है। नूरसराय और अगल बगल की बात कर रहे हैं, बाकी सभी ब्लॉक में हम उतना समय नहीं दे पाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन कटहल के पेड़ भी जिनके जिनके बड़े हुए, तो एक तो अपना लोकल मिल रहा है, दूसरा जब बाहर से आ रहा था तो 100 रुपए 150 रुपए से शुरुआत हो रही थी, 120 रुपए से कटहल की शुरुआत हो रही थी। इतना महंगा होना भी अच्छा नहीं है, लोकल होना तो बहुत अच्छी बात है। तो कटहल के पौधे हम बड़े बच्चों को देंगे, और इसको ऐसी जगह लगाना है जहां जड़ में पानी नहीं जमे। कटहल के जड़ में अगर पानी जमेगा तो वो सूखता है, तो उसको ऐसी जगह लगाना है जहां पानी का जमाव नहीं हो। दूसरा, कटहल में पहली बार फल चौथे या 5वें साल में आएगा, उसका फल गिर जाता है। पहले साल जो फल आएगा छोटा छोटा वो गिर जाएगा, दूसरे साल का भी पूरा गिर जाएगा। उससे निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, ऐसा उस पेड़ के साथ होता ही। उसमें बाद में जब फल लगेगा 2 साल का फल गिर जाएगा पहले का, दूसरे साल का थोड़ा रुक सकता है 2-4 10, पहले साल का तो पूरा गिर जाएगा। तो आप बच्चे निराश होकर काट मत दीजिएगा, उसमें तीसरे बार जो फल लगेगा वो पूरा पूरा रुकेगा। और कटहल का एक पेड़ में ना 300-400 किलो तक फल भी लग जाता है जब ये 10-12 साल का हो जाएगा। तो अपना खाने के बाद पेड़ों से आमदनी भी बढ़ सकती है। ये बहुत आसानी से समझने वाली चीज है कि जरूरत से ज्यादा होगी तो जैसे हम अनाज बेचते हैं फल भी बेच लेंगे, लाभ ही लाभ है ना, कोई नुकसान है? हमें नहीं पता है कोई नुकसान पेड़ों का, आपको पता होगा तो बताइएगा, सर लोग को बताइएगा, आता पता करके तो हम सब लोग से पूछेंगे। हमें नहीं पता है, हमें तो फायदा ही पता है तो आपको बता रहे हैं। तो मिशन हरियाली नूरसराय की टीम ये काम कोई 2-4-10 दिनों, हफ्ता दिनों या महीने दिनों से नहीं, बल्कि 1 दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तब से ये लोग यही काम कर रहे हैं। उनका मकसद अब फल भी देना शुरू कर दिया है। उनका मकसद यानी उस टीम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि हर जगह पौधे हों, हर जगह हरियाली हो। आज के समय में पूरे बिहार शरीफ में, सॉरी बिहार स्टेट में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां नूरसराय ब्लॉक से ज़्यादा पौधे लगाए गए हों। ये एक मिसाल है कि नूरसराय ब्लॉक में सबसे ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं पिछले कुछ दिनों में, और वो सारे के सारे पौधे अब फल देना शुरू कर दिए हैं। इसी के कारण है कि लगातार ये लोग बच्चों को, उनके अभिभावकों को 2 तरह के फ़ायदे बता रहे हैं। एक तो बेहतरीन ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, और दूसरे ये कि उससे होने वाले लाभ भी लगातार उन लोगों को बता रहे हैं, ताकि किसी भी तरह कर लोग इस मिशन से जुड़ें और हर जगह हरियाली छाए।